उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके का एक कस्बा था, देवगढ़। यह कस्बा दिन में तो बेहद शांत और खूबसूरत लगता था, लेकिन जैसे ही रात ढलती, पहाड़ों पर पसरा सन्नाटा किसी डरावनी चादर की तरह सबको ढक लेता। गांव वाले कहते थे कि देवगढ़ की घाटी में आधी रात को एक भूतिया बस दिखाई देती है। वही बस जो 20 साल पहले एक पुल से नीचे खाई में गिरकर यात्रियों समेत खत्म हो गई थी। लोगों ने उस बस का नंबर तक याद रखा था, ZKX 4338। इस बस को एक और नंबर से जाना जाता है, 143S, और उसका नाम पड़ गया था मौत की सवारी। देवगढ़ कॉलेज में पढ़ने वाले 4 दोस्त, आकाश, विजय, रोहित और निखिल, बचपन से ही डरावनी कहानियों के शौकीन थे। रात को हॉस्टल की छत पर बैठकर भूतों के किस्से सुनना उनका शौक था। एक शाम गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें उस बस के बारे में बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चों, उस बस में कभी मत चढ़ना। वो बस अब इंसानों की नहीं, परछाइयों की सवारी है। जो उसमें बैठा वो लौटकर कभी नहीं आया। चारों दोस्तों के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आकाश, जो सबसे हिम्मती है, अगर सच है तो हमें जाकर देखना चाहिए। विजय, पागल हो गए हो, लोग मर चुके हैं उस बस में। रोहित डरते हुए बोला, मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। निखिल शांत, लेकिन सच जानना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। बहुत बहस के बाद तय हुआ, अगले शनिवार की आधी रात को वे चारों उस भूतिया बस का इंतजार करेंगे। शनिवार की रात 12 बजे कस्बे का पुराना बस स्टैंड सुनसान पड़ा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। बिजली के खंभे पर टंगा बल्ब टिमटिमा रहा था। चारों दोस्त कांपते हुए वहीं खड़े थे। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दूर से धुंध में से एक पुरानी बस आती दिखाई दी। बस मिलती है 143S। रात को इस सुनसान सड़क पर घूमने वाले मुसाफिरों का इस बस में स्वागत है। इंजन की आवाज अजीब थी, जैसे कराहते हुए किसी की आखिरी सांसें चल रही हो। बस उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से धुआं और बदबू सी निकल रही थी। कंडक्टर दिखा, पीला चेहरा, आंखें खोखली, लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने बस एक इशारा किया, चढ़ो। चारों दोस्त बस में चढ़ गए। बस बेहद जर्जर थी, सीटें फटी हुई, खिड़कियां टूटी हुई। शुरुआत में बस खाली लग रही थी। वे पीछे की सीट पर बैठ गए। आकाश मजाक में बोला, लगता है ये बस भूतों की नहीं, कबाड़ खाने की है। लेकिन जैसे जैसे बस चलने लगी, हवा ठंडी होती गई और अचानक उन्हें महसूस हुआ सीटें धीरे धीरे भर रही हैं। धुंधली आकृतियां, चेहरों पर खून, कोई बिना सिर, कोई सिर्फ हड्डियों का ढांचा। सब यात्री बनकर बैठ गए थे। रोहित कांपते हुए बोला, ये लोग इंसान नहीं हैं। कंडक्टर टिकट काटने आया। उसने आकाश को टिकट दी। आकाश ने टिकट पर लिखा दिया, 1 वे, नो रिटर्न, और उस पर ताजा खून के धब्बे थे। विजय चिल्लाया, ये क्या है, हमें उतरना होगा। लेकिन दरवाजा बंद था और बस लगातार पहाड़ की ओर बढ़ रही थी। निखिल ने खिड़की से झांका। नीचे गहरी खाई में टूटी फूटी एक बस पड़ी थी। नंबर वही था, UP 07-9-9-9-9। निखिल चीख पड़ा, ये वही बस है जो सालों पहले गिरी थी। तभी ड्राइवर ने पहली बार रियर मिरर से उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसकी आवाज गूंजी, 20 साल पहले इसी खाई में यह बस गिरी थी। सभी यात्री मरे थे और तब से हर आधी रात को यह बस चलती है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। जैसे जैसे बस घाटी में उतरती गई, अजीब घटनाएं होने लगी। विजय की गर्दन पर बर्फीले हाथ कस गए। उसकी सांसें रुकने लगी। रोहित की सीट के नीचे से खून बहने लगा। उसके कपड़े भीग गए। आकाश ने खिड़की में एक बच्चा देखा जो बस से गिरकर मर चुका था। बच्चा रोते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ। निखिल ने देखा कि सारे यात्री अब सिर्फ चारों दोस्तों को घूर रहे हैं। बस में अचानक डरावनी हंसी और चीखों की गूंज फैल गई। बस घाटी के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची। ड्राइवर ने कहा, अब तुम भी इस खाई का हिस्सा बनोगे। बस ने तेज मोड़ लिया। चारों ने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं।
अचानक जोरदार झटका लगा और सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव वाले खाई के पास पहुंचे। उन्होंने देखा वही टूटी हुई बस वहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें 2 लाशें थीं, विजय और रोहित की, जबकि आकाश और निखिल सड़क पर बेहोश पड़े मिले। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वो जिंदा थे, लेकिन उस रात का सच उन्होंने कभी किसी से नहीं बताया। आज भी लोग कहते हैं कि देवगढ़ की उस सड़क पर रात के 12 बजे एक बस दिखाई देती है। पहली नजर में साधारण लगती है, लेकिन पास जाकर देखो तो यात्री इंसान नहीं, भूत होते हैं। और अगर कोई हिम्मत करके उस बस में बैठ जाए तो टिकट पर अब भी वही लिखा मिलता है, 1 वे नो रिटर्न। बस मिलती है 143S। रात को इस सुनसान सड़क पर घूमने वाले मुसाफिरों का इस बस में स्वागत है।